सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलात व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। माह सफरुल मुज़फ्फर, माह रज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस मुबारक महीने की सातों के अंदर बाबरकत घड़ियों के अंदर मदनी चैनल इमाम अहले सुन्नत के हवाले से मदनी चैनल के नाज़रीन आपको अवेयरनेस फराहम कर रहा है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सीरत व किरदार के बारे में बता रहा है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमात के बारे में भी मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह हमें बता रहा है और समझा रहा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की सीरत व किरदार से हम किस तरीके से सबक हासिल कर सकते हैं और किरदार रज़ा को किस तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर सकते हैं, ये और इस तरह की और बहुत सारी अच्छी नीयतें लिए मदनी चैनल के नाज़रीन अभी जो सिलसिला करने की सारत मिल रही है, इसका नाम है इमाम अहले सुन्नत का किरदार। और इस सिलसिले की खूबसूरती और खूबी ये है कि जानशीन अमीर अहले सुन्नत अलहाज अबू उसैद अहमद उबैद रज़ा मदनी दामद बरकातुहुल कुद्सिया हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाअल्लाह इस सिलसिले के अंदर हम जानशीन अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूल हासिल किया करेंगे और जानशीन अमीर अहले सुन्नत से हम ये बात सीखेंगे कि किस तरीके से आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, जिनके बारे में कहा गया वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, और सब उनसे जलने बालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्आ फिरोजा है आज भी। उस शम्आ से हम किस तरीके से रोशनी हासिल कर सकते हैं, इमाम अहले सुन्नत के किरदार को अपनी जिंदगी में किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं और इससे बरकतें हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह और भी बहुत सारे मदनी फूल होंगे जो हम जानशीन अमीर अहले सुन्नत से हासिल करेंगे। मरहबा सय्यदी, माशाल्लाह मौजू भी जबरदस्त है, इमाम अहले सुन्नत का किरदार। सबसे पहले अगर हम लफ्ज़ किरदार पर एक बात करें तो इसका कुछ माना बयान फरमाएं, ये किरदार ये है क्या? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जब भी लफ्ज़ किरदार कहा जाता है तो जहन में जो ना ये आता है कि किसी शख्स के बारे में आता है कि चलन कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है। ठीक है। तो किरदार का जो माना है ना वो ये है कि तर्ज, रविश, तौर तरीका, कायदा, शुगल, सही, काम, शुगल और काम जरा कि हम माना ही है, ऐसी बात। अमल, धंधा, अमल भी इसी माना में आता है। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो ना एक और माना है किरदार का, ये तो एक लफ्जी माना है। ठीक है। बुरा भला काम करना, सही, किरदार, ये भी किरदार में आता है। ये भी किरदार में है। बुरा भला काम करना, सही, चलन, चाल चलन, सही, आदत, खसलत, ठीक है, बर्ताव वगैरह वगैरह, तो ये चीजें जो है ये किरदार में आती हैं। सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत का आप किरदार देखते हैं, इतना अजीम आदमी, उनका किरदार हम देखें। उस पर बात करने से पहले मैं एक सवाल, एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे कि बाज़ औक़ात लोग ये सोचते हैं हुज़ूर वो तो बड़े थे, बस वो कर गए, उन्हीं का खासा था, वही कर गए, हम तो छोटे लोग हैं या हम तो नाकिस लोग हैं। बाज़ कहते हैं वो आला हजरत थे, हम मदना हजरत हैं। यूं भी अपने आप को हजरत भी कह रहे होते हैं, लफ्ज अदना साथ में लगा देते हैं। नहीं, हम तो ये चीजें, ये वैल्यूज हम कैसे अपना सकते हैं, तो बड़ों के काम थे ना। इस पर आप जो है वो क्या रहनुमाई फरमाएंगे? यानी ये बात करके अपने आप को यूं कहे कि एक हीले बहाने के जरिए से निकाल लेना, भाई हमने कोई अच्छा काम जो है ना वो इसकी तरफ हम तो नहीं आ रहे। असल में देखें कि ये तो है कि वो वाकई आला हजरत थे, वो उनका हिस्सा था। सही, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम जहाँ ये देखते हैं कि जहाँ अपना मतलब होता है, हाँ जी, जहाँ हमें फायदा नजर आता है, सही, तो हम उनकी मिसाल देते हैं कि आला हजरत जो है ना वो ज़ाहिर के गरीबों में रकम तकसीम फरमाते थे, सुभान अल्लाह, तो यार वो इनका दस्तरखान बड़ा वसी होता था। मिसाल दे रहा हूँ मैं, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जो ना वो ताजिर थे बहुत बड़े, हाँ जी, कपड़े का काम करते थे जी, और वो लोगों को कर्ज भी दिया करते थे, लोगों की मदद भी करते थे, सही, खैर खाई भी करते थे। तो हम भी कमाएं तो वो भी तो करते थे ना, हम उनके तरीके पर चलें। ठीक, अब यहाँ पैसे का मामला है
تو यहाँ हम जो ना हमें इनका तरीका नजर आता है, यहाँ हमें नजर नहीं है कि तो इमाम आजम थे, भाई ये तो आला हजरत थे। अब ये भी तो देखा ना इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किरदार जी कि धूप थी और आपको साए की जरूरत थी, मगर अब हाय हाय जो वो करीब एक मकान था, अब उसे साए में नहीं रुके, अल्लाह अल्लाह इसलिए कि ये बंदा मेरा मकरूज है हाय और हाय मैं हाय कहीं जो ना ये सूद के जुमरे में ना आ जाए। अल्लाह यानी इनका खौफ खुदा था, ये इनका तकवा था ये। अल्लाह तो ये चीज हमें नजर न दी। जब ये चीज आएगी तो हम कहेंगे यार ये तो इनका हिस्सा था। अब पैसों वाली बात होगी तो हम कहेंगे कि यार जो हमारे बुजुर्ग हैं कि हम यही करें। तो असल मसला क्या है कि जो हमारे नफ्स को अच्छा लगे ना, जी उसको हम अपनाने के लिए जो हम ना आला हजरत देखते हैं ना कुछ भी नहीं, बस ये उन्होंने क्या ना, उस वक्त हम आला हजरत देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। जी और जहाँ अदब का मामला आएगा, जहाँ इल्म का मामला आएगा, जहाँ तकवे का मामला आएगा, जहाँ इबादत का मामला आएगा, जहाँ ये चीजें आएंगी, तो वहां फिर जो ना वो शैतान ये ख्याल डालेगा, ये नफ्स और शैतान जो ना ये डालेंगे तो तुम कहाँ कर सकते कि हो? तुम कहाँ कर सकते हो, तुम ये कैसे कर सकते हो, तो उन्हीं का हिस्सा था। ठीक है जी। तो क्या हल क्या करें इसका इलाज क्या करें मेरे हुजूर? इसका इलाज जो है ना वो मदनी काफिलों में सफर है, हाँ हाँ मदनी इनामात पर अमल है। सही क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो काम किया, अगर हर शख्स अगर यही कहता हुआ चलता है, अब जैसे आप देखेंगे हमारे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के नबी थे, हाँ हाँ खातमुन नबीयीन थे, सल्लल्लाहु आखिरी नबी थे, हाँ हाँ कि सुभान इनके अल्लाह। बाद अब कोई नया नबी नहीं आएगा। जी देखा जाए तो सबसे ज्यादा आजमाइशें हमारे आका अलैहिस्सलाम पर आई, दुरुस्त फरमाया। कि इन पर कितनी आजमाइशें आई। हाय हाय अब अगर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कह रहे थे ये तो अल्लाह के नबी थे, इन्होंने जो किया वो कर लिया, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी ये कहकर निकल जाते, और भी सहाबाए कराम अलैहिम रिज़वान ये कहकर निकल जाते, इनका हिस्सा था जो इन्होंने कर लिया, अब हम कहाँ। तो ये अगर ये सारे बुजुर्ग हमारे, ये सारे असलाफ अगर ये कहते हुए अगर निकल जाते, तो क्या आज हम तक ये दिन पहुंचता? नहीं आज क्या ये हालात होते? आज क्या इतना जो चप्पे चप्पे में जो आज इस्लाम की जो रोशनी, इस्लाम का जो नूर पहुंचा हुआ है, आज जो हमें जो है वो इस्लाम के बारे में पता चला, तो क्या ये हमें पता चलता? नहीं आप देखेंगे सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान मदीना तैयबा में 10,000 हैं, जी मक्की शरीफ में 10,000 आराम फरमाए। जी अब यहाँ पे देखें कि मक्की शरीफ बज़ाहिर अगर देखा जाए उसका रकबा कितना, ये एक ज़िम्नन आ गई बात कि आप मक्का शरीफ लें और मदीना तैयबा लें, अगर रकबे के लिहाज से देखा जाए तो ये दोनों शहर कितने बड़े हैं? रकबे के लिहाज से देखा जाए अजमत में तो ये बहुत बुलंद है, जी ठीक है, रकबे के लिहाज से देखें जी तो ये शहर कितने बड़े हैं, सही ठीक। दूसरा वेदर के हिसाब से देखें तो वहाँ का वेदर क्या है, सही हरियाली वहाँ कितनी, सही ना वहाँ कोई बर्फबारी होती है, जी ना कोई ज्यादा बारिशें होती हैं, ना ही वहाँ कोई ऐसी हरियाली के जैसे कोई देखने के लिए आए, देखने वाला ना कोई हरियाली देखने आता है, ना ही कोई यूं घूमे यानी घूमने के लिए आए कि इतना बड़ा शहर कि मैं देखूंगा वहाँ क्या है तो यहाँ क्या है। लोग यहाँ किस लिए आते हैं? मकामात मुक़द्दस हैं, सुभान अल्लाह। यहाँ जो है वो जरा कि एक तो काबातुल्लाह है, जी अल्लाह ताला की इबादत होती है, सुभान अल्लाह। और ये वो इबादत है जो दुनिया में और कहीं नहीं होती, हाय हाय ना ही हो सकती है, सुभान अल्लाह। कहीं हो ही नहीं सकती। अरफात का देख लें मैदान, जी मीना शरीफ देख लें, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की यादें हैं, जो इबादत वहाँ हो सकती है, जो मकसूद दिनों में और एक उम्रा, वो दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। जी अच्छा अब ये रकबे के लिहाज से देखें तो कितना है ये, सही मगर देखें कि ज़रा कि इस दौर में अगर देखा जाए तो ज़रा कि एक कैलकुलेशन होती है, और बिलखुसूस वहाँ से जो इत्तलात मिलती हैं कि भाई इस साल इतने लोगों ने हज किया, तो इस साल कितने लोगों ने हज किया, कम 30 लाख ने, अल्लाह। तो इनके पास डेटा होता है कि इतने पासपोर्ट वहाँ आए, ये सब कुछ है, ठीक है। अब 30 लाख हटाए, चलो 25 लाख माने 5 लाख आगे पीछे से आगे बगैर पासपोर्ट के, ऐसा मुमकिन तो नहीं है फिर भी। तो अब ये देखें कि 30 लाख अफराद वहाँ आए हज करने के लिए। अब ये 30 लाख हाजी अरफात में तो थे ना जो भी हज करने के लिए, जी कमोबेश। जी और यूं शहर मक्का में देखें तो इस शहर का रकबा कितना, और ये 30 लाख कहाँ गए, अल्लाह। कैसे समा गए? हाय हाय सबने तवाफ ज़ियारा भी करना है, सबने अल्लाह। रमी भी करनी है, सबने वकूफ़ अरफात भी करना है, मिना भी गए, ये कहाँ समा गए? क्या तवाफ वदा भी किया? अगर
रश अगर होता है तो सबसे ज्यादा एक जो महसूस होता है ना वो होता है तवाफ ज़ियारा के दौरान। सही। तवाफ ज़ियारा के दौरान रश होता है, मगर उसमें ही बाज़ औक़ात खाली जगह मिल जाती है। वाह। तो अब मैं इस पे आ रहा था जन्नतुल बकी की तरफ जी। कि बज़ाहिर अगर अभी देखें रकबा, और यहाँ 10,000 सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान आराम फरमा हैं। बज़ाहिर रकबा देखें और 10,000 सहाबाए किराम को देखें, ऐसी बात है। अच्छा इसके अलावा और मदफूनीन अलग हैं। जी बिल्कुल। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इधर ही आराम फरमाए। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। तो यूं अगर देखा है तो वो जो मकामात मुक़द्दसा हैं सही। कि बज़ाहिर रकबे के लिहाज से क्या है, और इतने सारे लोग आए और कहाँ गए, और हर साल ये तादाद बढ़ती जा रही है। दुरुस्त फरमाया आप। तो खैर ये तो ज़िम्नन एक बात आ गई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये चीज़ें हासिल करने के लिए हमें मदनी काफिलों में सफ़र करेंगे ना, जी, तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें हमें हासिल होंगी ठीक है। इंशाअल्लाह। इन किरदार की पुख्तगी हमारे अंदर भी जो है नहीं है, ये बिल्कुल। आती चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए। इमाम अहले सुन्नत के अगर किरदार को हम देखते हैं तो कौन सी चीजें आपको हाईलाइट होती, यानी वाज़ेह तौर पर चमकती दमकती नजर आती हैं? देखिए इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जब भी ये देखेंगे ना किरदार के हवाले से, तो एक तो ये कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम, सुभान अल्लाह। या प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के साथ खैर खाई, हाँ हाँ, ये भी किरदार में आता है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अच्छा बात। सईद आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के किरदार के हवाले से बहुत सारे पहलू निकलते हैं, सही। जैसे ताज़ीम है, खैर खाई है, वाह, शफकत है। सुभान अल्लाह। अच्छा एक तो बड़ों पे शफकत, एक छोटों पे शफकत। अल्लाह अल्लाह, अच्छा इसी तरह जो है वो लोगों की मदद करना, सुभान गम अल्लाह। खारी करना। हाँ हाँ हाँ, तो आज जो हम लेंगे ना सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम, अल्लाह ये हमारा अल्लाह, मौजू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हज़रत ताज़ीम जी ये एक ऐसी चीज है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम जी, तो ईमान के लिए जरूरी है। सुभान अल्लाह। कि अगर किसी के दिल में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत नहीं, सही, तो जरा वो मुसलमान नहीं। ठीक फरमाया आपने। कुरान करीम भी हमारी रहनुमाई कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम भी करनी है। जैसे कुरान करीम में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, फिर फरमाया व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला, यानी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद जो फर्स्ट चीज जिक्र की गई वो ताज़ीम व तौक़ीर ही है। तो यहाँ से इसकी अहमियत का भी अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है हुजूर के बंदा मुसलमान हो और ताज़ीम हुजूर की ना करे, ये या तो हो ही अज़मत नहीं व सकता। शान को तस्लीम ना करे? ये तो हो ही नहीं सकता ना। यहाँ तक देखें ना कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा है जी और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे बुलाएं जी और उससे कलाम फरमाएं जी, और फिर वो वापस जाए और वहीं पे बिना कर ले, अल्लाह अल्लाह, और अभी भी नमाज ही में वो, सुभान अल्लाह, यानी उसे वहीं नमाज से ही शुरू नहीं कर पढ़ी, ले, वहीं से शुरू कर ले, जहाँ से छोड़ के आया। जहाँ से किरात वगैरह छोड़ी हाय थी, हाय हाय, अब भी वो अल्लाह नमाज ही में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो ज़ाहिर है कि जिनका ये रुतबा कि वो अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है, जी, यानी नमाजी के बारे में क्या है कि गोया कि वो अल्लाह तबारक व तआला से कलाम कर रहा है। अब वो यहाँ ये देखें ना, अल्लाह ताला से वो कलाम कर रहा है, नबी ने से बुलाया, अल्लाह नबी ने से अकबर, कलाम फरमाया, वाह, और अब उसको दोबारा भेजा रब सुभान तबारक व अल्लाह। तआला से कलाम करने। तो अब भी ये नमाज ही में। ये हो गया जी, ताज़ीम करनी हमने आका करीम की, ये बात होता बिल्कुल, है। ताज़ीम तो हर हालत में अपने एक आका करीम अलैहिस्सलाम की हर हालत में लाजिम है। सही, इज्जत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए। आला हजरत की जिंदगी में आप ताज़ीम मुस्तफ़ा को कैसे देखते हैं? अब देखिए आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अगर देखें तो ताज़ीम के हवाले से देखो तो इसके भी मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो ये कि आप सईद आला हजरत की जो ना वो शायरी देखें, हाँ हाँ हाँ, तो इसमें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक तो मोहब्बत का जो इजहार होता है वो, अल्लाह और अल्लाह, फिर इनकी ताज़ीम का इजहार, सुभान अल्लाह, क्योंकि असल में जो अंदर का होता है ना वही निकलता है। सुभान अल्लाह, जबान जो है ना वो तो दिल की तर्जुमान होती है, ठीक है। सुभान अल्लाह, और सईद आला हजरत का कलम देखें, जी, कलम जो है ना ये सोच और फिक्र, सुभान अल्लाह, इसका तर्जुमान है कलम। क्या बात है। तो आला हजरत की सोच और फिक्र में क्या है, सोच और फिक्र में देखें तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी ताज़ीम है, कितनी इज्जत है, कितनी तौक़ीर है, कितना अदब है, जी, ये सारा जो ना कलम से और जबान से जाहिर होता है। सुभान अल्लाह, अच्छा अहादीस बयान करते हुए देखें तो आला हज़रत का अदब देखें। सुभान अल्लाह, यहाँ देखें कि इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान
कि अशआर को देखें हाँ हाँ हाँ, तो ये अशआर भी जो ना सरकार अलैहिस्सलाम की ताज़ीम पर दलालत करते हैं। सुभान अल्लाह। जहाँ इमाम अहले सुन्नत की तहरीर को देखें जी, तो भी देखेंगे वो सरकार अलैहिस्सलाम की ताज़ीम पर दलालत करती है सुभान अल्लाह, कि सुभान इनकी अल्लाह। सोचो फिक्र क्या है हाँ हाँ, सईद आला हज़रत की, सुभान अल्लाह, इनका दिलो दिमाग क्या कहता है क्या सईद बात आला है, हज़रत का। क्या बात है। तो इशार अब कुछ जैसे है सुना ना, भी दें हुजूर। ठीक है, सबसे ओला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। तो ये देखें कि सईद आला हज़रत की सरकार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत। हाँ हाँ, अच्छा, दूसरा ये भी इग्नोर, एक और भी, कोई और भी दो चार और भी सुना दे मेरे हुजूर। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, हाँ हाँ, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने चमकाने वाले, वाले। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखें कि सईद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आप कलाम को लेंगे ना, जी, तो बास कलाम तो ऐसे हैं कि जो सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस है, सुभान यानी अल्लाह, समझे कि सईद आला हज़रत ने वो अहादीस जो है ना, उसका तर्जुमा जो है ना हमें उर्दू में जो है ना वो नज्म में बयान फरमा दिया। सुभान अल्लाह। जैसे कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा अल्लाह लहा होगा। होगा, सुभान अल्लाह। हदीस सही है ना ये भी, जी बिल्कुल ठीक, अना लहा होगा कि नहीं इसके वास्ते में हो, अना लहा। सुभान अल्लाह। अच्छा, और देखें कि सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। हाँ हाँ, इसमें भी देखिए, इस कलाम में भी इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। रब है मोती, ये हैं कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। ये भी दरअसल हदीस पर दलालत कर रहा है ये शेख। सुभान अल्लाह। तो सईद आला हजरत की आप शायरी देखें तो ज़ाहिर है कि ये सारी शायरी जो है ना सरकार सल्लल्लाहु के ताज़ीम पर दलालत करती है। सुभान अल्लाह। इनके तहरीर देखें, इनके फतावा देखें, जी, तो ये सब जो है ना सरकार सल्लल्लाहु की ताज़ीम पर दलालत करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। सुभान अल्लाह। ये अच्छा, इनका चलना फिरना देखें, इनका उठना बैठना देखें, यानी यहाँ तक कि सईद आला हज़रत के बारे में आता है कि आप जब जैसे टहलते थे ना, जी, तो इसमें भी इस तरह के शुमाल और जुनूब, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो किबला शरीफ जो है ना ये मगरिब की तरफ है, सही ठीक है, तो सईद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह शुमाल और जुनूब की तरफ चलते थे, सही, और जब टर्न करना होता तो अपना सीना किबला रू करते, अल्लाह 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 मदीना अल्लाह। मुनव्वरा की जानिब करते। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। तो ये देखें सईद आला हज़रत की ताज़ीम, ये अदब रसूल है, अदब रसूल है। सुभान अल्लाह। यानी ये अदब की एक इंतहा है, हुजूर बिल्कुल। मिराज है। इसकी फ्रेगनेंस को, इसकी खुशबू को वही फील कर सकता है कि जो अदब को समझता है। अदब क्या है? जिसकी नाक हो, अल्लाह अकबर, खुशबू सुभान उसी अल्लाह। को है कि जिसके नाक सही जिसकी हो, नाक सही हो, नजले वालों को खुशबू नहीं आती। खुशबू भी नहीं आएगी। दुरुस्त फरमाया आपने। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदाज, इनसे अल्लाह हमें सीखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और हम भी ये बनाएं अपना जहन कि हमने भी हर काम करने की कोशिश करनी है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम है, जिसमें हुजूर का अदब है। असल में देखें कि ये जो ना सईद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अदब करना, जी, ये कोई नई चीज नहीं है। सही, ऐसा नहीं कि सईद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसके मूजिद हैं। ठीक है, क्या हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नहीं सुना? क्या दूसरे सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के वाक़यात नहीं मिलते मिलते हैं। कि भाई यहाँ से क्यों गुजरे, मेरे आका यहाँ से गुजरे थे। अच्छा भाई, यहाँ जो है ना वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जगह जो है वो गोश्त तनावल फरमाया, और गालिबन वहीं कहीं आसपास नमाज पढ़ी थी, फिर फरमाया कि मेरा आका अलैहिस्सलाम ने इसी तरह किया था। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ये ताज़ीम की भी इंतहा पर सहाबा किराम फाइज थे, और बिल्कुल। इत्तिबा की इंतहा पर भी बिल्कुल, फाइज थे। बिल्कुल। हुजूर की इत्तिबा भी इन्होंने बिल्कुल। कमाल दर्जे की है, और ये भी अपनी मिसाल आप है। बल्कि हुजूर ताज़ीम के बाब में तो यहाँ तक इस तरह की रिवायात मौजूद हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत का मजमून है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो सहाबा उसको इस जो है वो अंदाज के साथ सुन रहे हैं, गोया कि यूं लग रहा है कि इनके सरों के ऊपर परिंदे बैठे हुए हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे हैं तो उसका तबरुक लेने के लिए भी बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं। ये भी तो अदब ही है ना हुजूर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ज़ाहिर है कि इसका मशहूर वाक़या है कि किसी मौके पर कोई जासूस आया था, सही, और उसने अपने बादशाह को इत्तला दी कि मैंने ऐसा मंजर, मैंने किसी बादशाह के, मैं कई जो है ना सलातीन के पास गया मगर कहीं भी मैंने ऐसा मंजर नहीं देखा। इनके नबी अलैहिस्सलाम जब वुजू करते हैं तो उस वक्त जो लोग हैं, जो इनके जो असहाब हैं, ये पानी का कतरा जमीन पर गिरने नहीं देते। अल्लाह, ये कोई हाथ में मल लेता है, कोई चेहरे पे मल लेता है, तो कोई कहाँ मल लेता है। तो ये बादशाह
جب یہ اپنے نبی کے وضو کا پانی جب یہ نہیں گرنے دیتے تو ان کو یہ کوئی تکلیف کیسے پہنچائیں گے؟ تو لہٰذا ان سے تو جنگ کا سوال ہی نہیں بنتا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعظیم تھی، سبحان یہ ان کا ذرا ایک تعظیم تھی. حضور کے جو ہے وہ وضو کے پانی سے برکت لینا، پانی سے برکت لینا، یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ تعظیم مصطفیٰ میں ہی کرتے تھے. ایسی بات. اچھا اب دیکھیں کہ بال مبارک کا ادب کرنا، بال مبارک کا ادب کرنا. اب دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو چیزیں اپنائی جی، تو ظاہر ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جیسے سید اعلی حضرت دیکھ لیں، امام اعظم دیکھ لیں، امام مالک دیکھ لیں، تو انہوں نے جو ان کی اتباع میں یہ ساری چیزیں بجا لے سبحان جو اللہ، جو ظاہر ہے کہ میسر ہوا. اب چونکہ سبحان سید اعلی حضرت کے دور میں تو وضو کا جی پانی ایک نہیں تھا. نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. یعنی یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام اہل سنت نے جو یہ ادب کے اور جو تعظیم مصطفیٰ کے جو انداز سیکھے ہیں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اسلاف اطہار سے سیکھے ہیں، چلتے ہوئے بزرگان دین سے سیکھے ہیں. سیکھیں بالکل. اور حضور آج بھی جو ان کی پیروی کرے گا، جو ان کو اپنائے گا، وہ زمانے میں ممتاز ہو جائے گا. بالکل ہوگا. سید امیر سنت کو دیکھ لیں، اللہ اللہ، سبحان اللہ، دیکھ لیں امیر سنت کی شاعری دیکھ لیں. اب کیا بات ہے. امیر اہل سنت بھی ماشاءاللہ عاشق اعلی حضرت ہیں، بالکل. اور کیا ہی کہنا ہے امیر سنت کے عشق اعلی حضرت کا، تو سبحان اللہ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، امام اہل سنت کا کردار یہ ہمارے لیے ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتا ہے. اس کو اگر اپنایا جائے، زندگی میں شامل کیا جائے، انشاءاللہ برکتیں اور بہاریں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، اور انشاءاللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت بھی نصیب ہوگی. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حدیث شریف جو ہے یہ ذات مصطفیٰ تو نہیں ہے نا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم جی، تو ایمان کے لیے ضروری ہے. سبحان اللہ. ہمیں جو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم بھی کرنی ہے کہ جو انہوں نے کام کیا وہ کام ہمیں کرنے. کوئی دین کی بات بھی دیکھیں کرنی ہے، ایک تو آپ باتیں بھی نہیں کرنے دیتے، آپ بندہ بات بھی نہ کرے، کیا کرے پھر؟ بعض تو یعنی ایسے بے درر ہیں تو اللہ نے یوں نہیں، اللہ نے یوں کہا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کو کیسے پتا چل گیا؟ کیا انہوں نے ساری حدیثیں جو ہے وہ چھان بین کر لی ہیں؟ کیا قرآن کے حافظ ہیں؟ دیکھیں بندہ بولے وہی جو اس کو آتا ہو، واہ، جو اس کو پوری معلومات ہو تبھی بولے. اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا. اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا. ہے امام احمد رضا پیارے.